Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will talk about X-linked dominant inheritance and Y-linked inheritance. So first of all, X-linked dominant inheritance. X-linked dominant traits कौन सी होती हैं? वो traits जिनके जीन X क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हों और उनका डिस्प्ले डोमिनेंट जीन की वजह से हो, उन्हें X-linked dominant traits कहते हैं. ये बात हम कई दफा कर चुके हैं कि X-linked traits जो हैं उनका पैटर्न खास होता है. वो मैटरनल ग्रैंडफादर से कैरियर डॉटर और डॉटर से उसके सन में जाती हैं. एक्स लिंक ट्रेट के लिए ह्यूमन मेल में सिर्फ एक अलील होता है, जबकि ह्यूमन फीमेल में उसके दो अलील होते हैं. पैटर्न ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स लिंक रिसेसिव. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स आर मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल, लेकिन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट आर मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल. जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट होती हैं वो मेल के मुकाबले में फीमेल में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं. All daughters of an affected father are affected, but none of his sons are affected. एक मुतासरा फादर के, एक अफेक्टेड फादर के मतलब कि किसी फादर में अगर कोई एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है तो उसकी तमाम डॉटर्स में वो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट मौजूद होगी, लेकिन उनके किसी बच्चे बेटे में ये मुंतकिल नहीं होगी. किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये अफेक्टेड फादर है, इसकी जीनोटाइप है एक्स कैपिटल डी वाई. डी मैंने यहां किसी भी डोमिनेंट एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट को जाहिर कर रहा है. नॉर्मल मदर है एक्स स्मॉल डी एक्स स्मॉल डी. अब इस फादर की जितनी भी डॉटर होंगी, क्योंकि उन्होंने ये वाला अपने फादर का एक्स क्रोमोसोम रिसीव करना है, तमाम डॉटर्स के अंदर ये वाला एक्स क्रोमोसोम जाएगा. ये वाली डॉटर एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी, ये दूसरी डॉटर एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी. जितनी भी डॉटर्स होंगी इस फादर की वो तमाम अफेक्टेड होंगी एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट के लिए. लेकिन क्योंकि इस फादर के सन जो हैं उन्होंने फादर से एक्स क्रोमोसोम नहीं रिसीव करना, उन्होंने एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से लेना है जिसके पास नॉर्मल अलील है, तो सारे सन जो हैं वो नॉर्मल होंगे, उनमें एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट मौजूद नहीं होगा. इसलिए उसने लिखा कि अफेक्टेड फादर की तमाम डॉटर्स अफेक्टेड होंगी और कोई सन अफेक्टेड नहीं होगा. लेकिन अगर हेट्रोजाइगस मदर है, यहां पर हेट्रोजाइगस मदर दिखाई है जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट के लिए अफेक्टेड है, लेकिन फादर नॉर्मल है, तो उस सूरत में जो हेट्रोजाइगस मदर है उसकी 50% डॉटर्स में और 50% सन्स में ये वाला ट्रेट मौजूद होगा. मसलन कैसे कि ये हेट्रोजाइगस मदर की जो बेटियां होंगी उन्होंने एक एक्स क्रोमोसोम तो उससे लेना है. वो अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम जिसके ऊपर कैपिटल डी है, अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम रिसीव कर लेती हैं तो अफेक्टेड हो जाएंगी. अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम एक्स स्मॉल डी वाला रिसीव करती हैं तो वो अफेक्टेड नहीं होंगी. तो 50% चांस होगा कि हेट्रोजाइगस मदर की डॉटर्स अफेक्टेड हों और इसी तरीके से 50% चांस होगा सन्स के वो अफेक्टेड हों. इसलिए हमारी बुक वाला लिखता है कि X-linked dominant traits are more common in female than male. All the daughters of affected father are affected, but none of his son. Any heterozygous affected mother
will pass the trait equally to half of her sons and half of her daughters. जो हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस अफेक्टेड मदर होगी वो अपने ट्रेट को 50% बेटों में और 50% बेटियों में मुंतकिल कर सकती है। इसकी एक एग्जांपल है नेचर में एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट की, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट। ये एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है, रेयर हेरिडिटी डिजीज है। इसमें जो एक तो डिजीज होती है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट की डिजीज होती है जिसमें बोन्स एडिक्यूट मिनरल जो हैं वो हासिल नहीं कर सकती। जो खुराक में मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो तो ऐसा हो सकता है, डाइट में डेफिशिएंसी हो तो वो रिकेट और चीज है, डाइटरी रिकेट कहलाता है। ये हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट जो है ये डाइटरी रिकेट से डिफरेंट है। जो डाइटरी रिकेट होता है उसका ट्रीटमेंट विटामिन डी से हो सकता है, यानी अगर विटामिन डी की कमी है, खुराक में कमी है, तो विटामिन डी के टैबलेट दे दें, विटामिन डी के इंजेक्शन दे दें, विटामिन डी बाहर से किसी पर्सन को दे दें तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट जो है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं है, बट इट्स कॉज इज द जेनेटिक कम्युनिकेशन फेलियर एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ये एक मॉलिक्यूलर लेवल की डिजीज है जिसमें जीन्स का कम्युनिकेशन नहीं होता, जेनेटिक कम्युनिकेशन फेलियर है। असल में जब कैल्शियम ने या फास्फोरस ने बोन पे डिपॉजिट होना है तो विटामिन डी एक जीन को मैसेज देती है, वो जीन एक प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन जो है वो मिनरल्स को बोन के ऊपर डिपॉजिट करती है। नॉर्मली ये होता है कि विटामिन डी एक जीन को मैसेज देती है और वो जीन एक प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन जो है वो कैल्शियम को या फास्फोरस को, जो मिनरल्स हैं, उनको बोन के ऊपर डिपॉजिट करवाती है। इस डिजीज में द जीन इनकोडिंग बोन प्रोटीन बनाने वाला जीन नेवर रिसीव विटामिन डीज मैसेज टू फंक्शन। वो विटामिन डी का मैसेज रिसीव नहीं कर पाता, इसलिए जेनेटिक कम्युनिकेशन फेलियर होता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, इस वजह से ये डिजीज होती है। ये एक पेडिग्री दिखाई गई है, ये फीमेल नॉर्मल एक्स स्मॉल डी नॉर्मल के लिए, क्योंकि ये जीन जो है वो स्मॉल डी है, और डिजीज के लिए हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट के लिए कैपिटल डी, तो मेल यहां इफेक्टेड है एक्स कैपिटल डी वाई। अब इस अफेक्टेड फादर की तमाम डॉटर्स अफेक्टेड होंगी। ये एक डॉटर दिखाई, वो एक्स कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी। एक्स कैपिटल डी उसने अपने फादर से लिया, एक्स स्मॉल डी उसने अपनी मदर से लिया। एक्स कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी, ये हेटेरोजाइगस फीमेल अफेक्टेड है। इनका एक बेटा है एक्स, ये नॉर्मल एक्स स्मॉल डी वाई, क्योंकि उसने एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से लिया और मदर बिल्कुल नॉर्मल है, एक्स स्मॉल डी उसके पास है, और वाई क्रोमोसोम उसने अपने फादर से लिया। अब ये जो हेटेरोजाइगस अफेक्टेड डॉटर थी उसकी शादी हो गई नॉर्मल मेल से। अब ये अफेक्ट हेटेरोजाइगस जो डॉटर है वो अपने 50% बेटियों में ये ट्रेट मुंतकिल करेगी और 50% बेटों में ये ट्रेट मुंतकिल करेगी। यानी इस जो अफेक्टेड हेटेरोजाइगस डॉटर है या फीमेल है उसके दो बेटियां हैं। एक बेटी ने अपनी मदद से एक्स क्रोमोसोम वो लिया है जिसके ऊपर नॉर्मल अलील है एक्स स्मॉल डी, और उसके फादर से तो एक्स स्मॉल डी आना है, तो इसलिए इसकी जीनोटाइप एक्स स्मॉल डी है। अब बदकिस्मती से दूसरी डॉटर ने अपनी मदद से वो वाला एक्स क्रोमोसोम रिसीव कर लिया जिसके ऊपर एक्स कैपिटल डी था, जो कैपिटल डी था, तो
ये भी हेटेरोजाइगस अफेक्टेड फीमेल हो गई। अब सन्स में से एक सन ने अपनी मदद से वो वाला एक्स क्रोमोसोम लिया जिसके ऊपर कैपिटल डी है और इसलिए वो अफेक्टेड हो गया, जबकि दूसरे सन ने अपनी मदद से वो वाला एक्स क्रोमोसोम लिया जो जिसके ऊपर नॉर्मल अलील था स्मॉल डी, इसलिए वो नॉर्मल है। तो ये बताने की ये कोशिश की कि अफेक्टेड फादर की तमाम डॉटर्स अफेक्टेड होंगी और कोई सन अफेक्टेड नहीं होगा, जबकि जो हेटेरोजाइगस फीमेल होगी अफेक्टेड उसमें उसमें टेंडेंसी ये है कि वो अपने 50% बेटियों में और 50% बेटों में इस जीन को मुंतकिल कर देगी, यानी एक्स लिंक ट्रेट को मुंतकिल कर देगी। इसके बाद है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। पैटर्न ऑफ वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस इज वेरी पेकुलियर। वाई लिंक्ड ट्रेट क्या होती हैं? जिनके जीन सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं और उनके पार्टनर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होते। वाई लिंक्ड ट्रेट सिर्फ मेल में होती हैं क्योंकि मेल में वाई क्रोमोसोम होता है। मेलनेस एक वाई लिंक्ड ट्रेट है। मेलनेस यानी जो SRY जीन की मौजूदगी है वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर ही होती है। वाई लिंक्ड ट्रेट passes through Y chromosome from father to son only. Such trait cannot pass to daughters क्योंकि daughters do not inherit Y chromosome. All sons of affected father are affected by Y linked trait. एक affected father, एक फादर जिसमें वाई लिंक ट्रेट मौजूद है, उसके तमाम सन जो हैं वो अफेक्टेड होंगे वाई लिंक ट्रेट के लिए। SRY gene on Y chromosome determine maleness in men. It is a male sex switch which triggers development process toward the maleness after 6 weeks of pregnancy. जब प्रेगनेंसी को 6 वीक हो जाते हैं तो SRY जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है और मेल की डेवलपमेंट करता है। प्रेगनेंसी के पहले 6 हफ्तों में जो गोनेड्स होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड गोनेड होते हैं, उसमें मेल और फीमेल में तमीज नहीं होती। लेकिन 6 वीक के बाद अगर SRY जीन वाई क्रोमोसोम के ऊपर, अगर वाई क्रोमोसोम हो उस जाइगोट में, उस फीटस में, तो यकीनन है SRY जीन मौजूद होगा और वो SRY जीन अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देगा। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स को मेल गोनेड टेस्टिज बनाना शुरू कर देगा, यूं मेल की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। तो SRY जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर होता है, इसलिए वो मेलनेस का जीन है, इसलिए मेलनेस जो है वो वाई लिंक्ड ट्रेट है। आप देख सकते हैं ये एक पेडिग्री दिखाई गई है, फीमेल XX नॉर्मल और मेल जो है वो XY और उसके वाई क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन मौजूद है, इसलिए ये मेल अफेक्टेड है। तो इस अफेक्टेड मेल के तमाम सन जो हैं वो, ये 2 सन दिखाए हैं, दोनों अफेक्टेड हैं क्योंकि वो वाई क्रोमोसोम अपने फादर से लेंगे, और कोई भी फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी क्योंकि वो अपने फादर से वाई क्रोमोसोम रिसीव नहीं करती। अब ये जो वाई लिंक ट्रेट होती हैं वो मेल टू मेल चलती हैं, वो मेल से फीमेल में मुंतकिल नहीं होती। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।